एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। वैसे तो मैं हर वीडियो के लिए यही बोलती हूँ, पर नहीं, आज का वीडियो सच में बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये जो वीडियो है ना, ये एक तरीके का मेरा जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से मेरा ड्रीम था ये, कि मैं ऐसा भी कोई वीडियो जो है वो शूट करूँगी, पर वो तब हो नहीं पाया। वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कृशिव का बेड, यानी कि उसका कॉट। तो अब क्यों शेयर कर रही हूँ और पहले क्यों नहीं किया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कृशिव का कॉट जो है वो मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब से लेने का जो है वो सोचा था कि कृशिव का कॉट लूँगी मैं, क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी ना, तो बहुत सारे जितने भी मतलब लोग ऐसे प्रेगनेंसी के वीडियोस जो है वो बनाते थे, सबके यहाँ सब लोग जो है वो बेड लिया है, बेड लिया है, बेड लिया है, तो बेबी कॉट, बेबी कॉट। तो मेरे दिमाग में भी ना वही सब चल रहा है कि मुझे भी कृशिव के लिए कॉट लेना है और मैं भी अपने बच्चे का बेड सजाऊंगी। और बहुत मतलब मेरे मन में अलग अलग सपने जो है वो मैं सजोने लगी। और हम लोगों ने आपस में बात की और लेने के लिए तैयार भी हो गए। तो बहुत सारे बेड जो है वो मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे थे। हनी हनी का बेड देखा था और हम लोग फर्स्ट क्राई के आउटलेट पे गए थे, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे बेड देखे थे। पर मतलब तब ना लेने का एकदम था नहीं, क्योंकि तब मेरा चल रहा था, आई थिंक 6 मंथ चल रहा था, 6 या 7 मंथ चल रहा था। तो हमने कहा अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। फिर मेरी मम्मी जो है वो यहाँ पर आई, फिर भी हम लोगों ने बेड लेने की बात जो है वो चल रही थी। फिर हुआ ये कि जब बेड लेने का पूरा प्लान बन गया ना, फिर ये हुआ कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिन्होंने मतलब ये बताया कि जो बेबी कॉट है वो मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, देखिए मतलब आप कितना भी सस्ता लोगे ना, आपको सब कुछ मिला के 12-15 हज़ार से कम का नहीं पड़ने वाला है छोटे साइज़ में। तो ऐसा हो रहा था कि मतलब हम इतना इन्वेस्टमेंट भी कर दें और उसके बाद भी हमारे काम में नहीं आया, और हम तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, हम क्या करेंगे इतना मतलब हैवी फर्नीचर लेकर। फिर ये हुआ कि चलो अभी पोस्टपोन कर देते हैं और बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। एकदम तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। मतलब बच्चा इतना छोटा सा होगा तो एकदम नहीं है कि हाँ उसे बेड चाहिए ही चाहिए, भाई हम लोग भी पले ही हैं, तो ऐसा नहीं था। तो मम्मी बोली अभी रुक जाओ, बाद में देखते हैं। हस्बैंड ने भी यही कहा कि तुम्हारा मन है, तो मैंने एग्री कर दिया, पर बच्चे को अलग सुलाना और वो सब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, और इतने सारे वीडियोस देख लिए, ब्रेन वॉश हो गया मेरा बिल्कुल। तो मैंने कहा यार नहीं लेते हैं। फिर क्या हुआ, अभी कृशिव हो गया है 6 महीने का, मतलब 22 को 7 महीने का पूरा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, कृशिव जो है वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, रात में उसने मचलना शुरू कर दिया है। जब छोटू सा था तो हमारे साथ में ही सोता था, और सच बताऊं तो आपको बच्चे को अलग सुला ही नहीं मिलेगा। मतलब भाई इतने लाड़ का बच्चा होता है तो मन ही नहीं करता है कि इसको अपने से अलग भी सुलाओ। तो अपने पास ही सुलाते थे, चिपका के सुलाती थी मैं तो अपने यहाँ पे हाथ पे कृशिव को आज भी सुलाती हूँ, यहाँ पर हाथ पे अपने लेटाल के उसको सुलाती थी। और क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करता था तो मुझे ये था कि अगर वो मुझसे दूर लेटेगा तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि छोटा बच्चा उतनी भी तेज़ कुनकुनाएगा नहीं ना, और उधर रोने का मौका ही क्यों दो बच्चे को, बाजू वाले की भी जो है वो नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए जो है मतलब मेरा था कि मैं उसे साथ में सुलाऊं, तो मैं उसे बिल्कुल चिपका के सुलाती थी, रात में जगती थी, ब्रेस्ट फीड कराती थी, तो वो मेरे पास रहता था। तो हल्का सा भी ऐसे कुनकुन आता था ना, तो मतलब रोता था तो मुझे एहसास हो जाता था और मैं तुरंत ही उठ जाती थी। अब दूर होता, आप कितना भी कहो कॉट में बच्चा सो रहा है तो अच्छा खासा डिस्टेंस आपका रहेगा ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल आप बेड से लगा के मतलब रख रहे हो, कॉट को अटैच कर रहे हो, को स्लीप कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि आप नींद में होते हो ना, तो आप कहीं करवट बदल रहे हो, कहीं करवट बदल रहे हो, तो बच्चा आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन जब भी आप एक साथ बेड पे सो रहे हो तो आप बच्चे के साथ उतना मूवमेंट नहीं कर सकते। तो वो वाली चीज़ थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कृशिव हमारे साथ सोता था। पर अब क्या हो गया है, अब कृशिव हो गया है बड़ा, और अब जो है वो ऐसे सोता है मतलब दोनों हाथ ऐसे फैला के सोता है। तो 2 बार मेरी रात में आँख खुली तो कृशिव के पापा उसके हाथ पे ऐसे सो रहे थे, जो कि छोटे पे नहीं होता था। क्योंकि छोटे पे बच्चे को क्या होता है, एक जगह आप जैसे लिटा दोगे वो उसी करवट से सोता रहेगा, करवट तो पलट नहीं पाता है। जबकि कृशिव ने पहले महीने में ही करवट जो है वो ऐसे, जैसे मैं ऐसे वॉल की साइड में लिटा के गई थी ना,
उसने जब मैं वापस आई तो उसने ऐसे पलटी मार ली थी। तो पहली करवट उसने पहले महीने में ही मार ली थी, लेकिन हाँ उतना फ्रीक्वेंटली नहीं, वो चांस की बात है कभी पलट गया। पर वैसे बच्चा जो है वो एक जगह जहाँ आप लिटा दोगे वहीं वो लेटा रहता है जब तक उसके मूवमेंट शुरू नहीं होते हैं। अब क्या हो गया, वो हो गया आतंकी एक नंबर का। तो अभी वो रात में पूरा घूमता रहता है, आप उसको ऐसे लेटाओगे ना वो पूरा क्लॉक की तरह ऐसे 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 पूरा घूम जाता है। तो हम लोगों की भी नींद जो है वो हो नहीं पाती है, सुबह हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस। तो मतलब रात भर ऐसा लगता है सोए नहीं है, सोए नहीं है, नींद बिल्कुल। मेरे को तो जगना ही है, देखिए हर 2 घंटे पे वो फीड लेता है तो मुझे तो जगना ही है। एक्चुअली अब वो ब्रेस्ट फीड पे नहीं है, अब वो बॉटल फीड पे है, मतलब टॉप फीड पे है अब वो। तो मतलब मुझे बना के ही जो है वो पिलाना पड़ता है। ब्रेस्ट फीड में काफ़ी आसान रहता है, आप आराम से पिला दो। क्यों नहीं पिलाती हूँ, क्यों मतलब बंद कर दिया, वो सब मैं आपको फिर कभी बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो क्या है कि अब क्या है ना, हम लोग सो नहीं पाते हैं, ना इनकी नींद पूरी हो पाती है ना मेरी नींद पूरी हो पाती है। रात भर ऐसा लगता है जागते ही रहे हैं, क्योंकि ये भी एक करवट से ऐसे सोते रहते हैं और मैं भी एक करवट से डर के मारे लेटी रहती हूँ, और वो महाशय पूरा ऐसे करके सोता है। तो अब मुझे लगा कि अब हमें कॉट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब बेड हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। और हमारे यहाँ जो ये बेड है मुंबई में, एक्चुअली अधिकतर घरों में जो बेड है ना ये 5x6 के होते हैं। हमारे घरों में 6x6 के बेड होते हैं, जो कि अच्छे खासे बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ के रूम वगैरह छोटे होते हैं। तो हमारे दोनों ही बेड 5x6 के हैं, और उस थॉट के साथ लिए नहीं कि बच्चा होगा तो बड़ा बेड लेना चाहिए। अच्छा घर अब अभी बड़ा है, कल को नहीं उतना बड़ा मिला तो फिर हम क्या करेंगे। तो 5x6 का ही हमने जो है ये बेड भी लिया था। ये बेड हम तीनों के हिसाब से अब पड़ने लगा छोटा, हम लोग अच्छे से तीनों लोग नहीं एडजस्ट हो पाते हैं। तो फिर अब ये विचार आया कि अब कॉट लेने की ज़रूरत पड़ गई है। तो हमने जो है वो बहुत सारे फिर से कॉट देखे, फिर लगा ऑनलाइन ले लेंगे। फिर पता नहीं समझ में आया नहीं आया, अपने हिसाब का हुआ नहीं हुआ। फिर हमने एक शॉप पर जाके कॉट अपने ही तरीके से कस्टमाइज़ करवाया है। और इसका जो साइज़ है ना ये 4 फीट का साइज़ है। तो मतलब अच्छा खासा बड़ा लिया है हमने। कृषि अच्छा बड़ा हो जाएगा तब तक वो उस पर सोता रहेगा, जब तक इस पर आएगा तब तक वो सोता रहेगा। जब नहीं आएगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो हम ये कॉट सेल कर देंगे, या फिर मेरे दिमाग में ये है कि इसका मैट्रेस चेंज करवा के हम ये केशव के लिए कर देंगे। जो मेरे कान्हा जी हैं उनके लिए कर देंगे, पेंट वेंट करवा के एकदम नया करवा के उनके लिए कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसी थॉट के साथ हमने ये बेड जो है वो बनवा लिया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कैसा जो है वो बेड बनवाया है। बड़ा ही सिंपल सा बनवाया है, लेकिन हाँ बहुत ही मजबूत जो है वो बनवाया है, और बड़े साइज में बनवाया है। तब शायद मैं बेड लेती तो छोटा लेती, कृषि इतना बड़े हो के शायद नहीं आ पाता। पर ये बेड काफ़ी बड़ा है और हमारे बेड से अटैच हो जाता है, तो एकदम फैल के वो इस पर आराम से सो जाता है। तो अब मैं मतलब ये बेड आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इसकी कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं आई थी जो कि मुझे परचेज़ करनी थी। मैं सोचा एकदम रेडी हो जाएगा फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इसके लिए बेडशीट कौन सी ऑर्डर करी है। और इसका मैट्रेस भी नहीं था क्योंकि हमने कस्टमाइज़ करवाया था तो साथ में आया नहीं था। ऑनलाइन देखा तो मैट्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो आ रहे थे, तो हमने मैट्रेस भी जो है वो अपने हिसाब से जो है वो बनवाया है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी जब ये बेड आ गया था ना तो मैट्रेस बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हमने इस पर वही रुई वाला गद्दा डाल के और घर की हमारी ही बेडशीट डाल के इसको मतलब कृषि के लिए यूज़ कर रहे थे, उस पर सो रहा था वो। तो वो अच्छा मस्त एंजॉय कर रहा था, पर दिमाग में वो चल रहा था पूरा सेट हो जाएगा फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली सब चीज़ें आ गई हैं, तो मैं आपके साथ अब सब कुछ शेयर कर सकती हूँ और इसको मिलके रेडी करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी बेडशीट ली है। तो ये मैंने इसके लिए रेबिटेड की बेडशीट जो है वो ऑर्डर की है। इसमें ना कलर ये पीच कलर है, और एक मैंने और ऑर्डर की है वो है ये आपको इसमें पिंक कलर दिख रहा होगा, पर ये लाइट एकदम पर्पल वाला कलर है, पर्पल कलर है। तो बहुत ही सुंदर है, जिस पे लिखा हुआ है टोटली अडोरेबल, और बहुत ही क्यूट क्यूट से इस पे जो है वो आप देख सकते हैं प्रिंट बने हुए हैं जो कि बच्चों के हिसाब से ही हैं। और एक ये है, ये भी जो है वो इस पर भी कुछ कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो ये मुझे मिली है 340 रुपीज़ ईच के हिसाब से। बाकी मैंने और भी बहुत सारी बेडशीट देखी थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही थी। कोई आ रही थी 1200 में 2, कोई आ रही थी 800 की 1। इस हिसाब से तो मैंने बहुत सारी सर्च करी और मैंने ये 2 मंगाई। एक मैंने और मंगाई थी जिसका फैब्रिक जो था ना थी 340 रुपीज़ की, लेकिन उसका फैब्रिक एकदम जब आया तो मैंने देखा एकदम जो हौजरी वाला होता है ना, बच्चों का बनियाइन वाला कपड़ा होता है उस कपड़े का था।
तो वो उसमें से ना मतलब मैंने ऐसे खोल के देखा, उसमें से रोए रोए से निकल रहे थे, तो वो मुझे लगा कृषिप के मुंह में भी जा सकता है, इसलिए वो मैंने रिटर्न कर दिया। ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने एक ही ओपन करके देखा, ये देखो अभी तक पैक है, ये मैंने ओपन भी नहीं किया है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बच्चों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने जो है वो 2 बेडशीट ऑर्डर करनी है, आगे ज़रूरत लगी तो और ऑर्डर कर लेंगे। ये इलास्टिक वाली बेडशीट्स हैं, इसमें सब तरफ देखिए इलास्टिक ऐसे लगी हुई है, तो ये काफ़ी सही रहती है। अच्छा क्या हो रहा था, हमारा मैट्रेस मतलब हमारा बेड काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से ना ये बेडशीट थोड़ी सी मुझे छोटी साइज़ में ऐसे लग रही थी, पर अभी इसको बिछा के देखेंगे कि ये सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे इसका ये वाला जो विड्थ है ना, वो मुझे इसका थोड़ा सा छोटा लग रहा है डायमेंशन के हिसाब से जो मेंशन कर रखा था। लेंथ में ये सही है, तो अभी बिछा के देखेंगे कि कैसी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसा बेड जो है वो बनवाया है। तो ये है कृषिप का बेड जो कि हमने बनवाया है, और इसमें इस तरीके से हमने, ये जो है वो डिटैचेबल है, तो इसमें आप मॉस्किटो नेट भी हैंग कर सकते हैं, और ऊपर ना ये आप म्यूज़िकल टॉय जो होता है बच्चे का, वो भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, जो कि कृषिप के झूले पे लगा हुआ है, वही मैं यहाँ पर जो है वो लगाने वाली हूँ। और इस तरीके से जो है ये वुडन का हमने बेड बनवाया है। ये मैट्रेस जो है हमने फोम की जो शीट आती है ना, वो हमने कट करवा ली है। ये 3 इंच की मैंने शीट कट करवाई है, क्योंकि 3 इंच का हमारे बेड के हिसाब से, ये देखिए ये हमारा बेड है और ये इसका कॉट है, तो इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। ज़्यादा ऊंचा करवाते तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता, 3 इंच इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके नीचे प्लाई जो है वो दे रखी है, अच्छा खासा मजबूत है। तो इस तरह का नीचे जो है वो स्टोरेज के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्टोरेज है। ये पूरा मतलब यहाँ पे आप बच्चे का सामान रख सकते हैं। तो मैंने अभी कृषिप की ना कुछ चीज़ें जो है वो नीचे रख रखी हैं। तो देखिए ये पूरा इस तरीके से जो है वो लॉक हो गया है। तो कृषिप को कभी मुझे अकेले ऐसे छोड़ना है यहाँ पे कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं कृषिप को यहाँ पर ये लॉक कर देती हूँ, मतलब नीचे फिर नहीं करती हूँ। और जब रात में हम सुलाते हैं तो इस तरीके से जो है वो बेड को हम मूव कर लेते हैं, देखिए ऐसे। और ये जो पार्ट है ना, आप देख रहे हैं ये वॉल वाला, ये इसमें पूरा फिट आ जाता है, तो कहीं भी इधर जाने के चांसेस नहीं हैं। तो बस यहाँ पर जो है इस तरीके से बेड जो है वो कृषिप का लग जाता है। यहाँ पर है हमारा बेड, तो ये वाला पल्ला मैं नीचे कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल हमारे बेड से हो जाता है अटैच। तो चलिए अभी जो है वो इसका मैट्रेस आप देख ही रहे हैं आया है। अभी तक तो कृषिप ऐसे ही सो रहा था, तो जल्दी से इसको डेकोर करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर, और अब इसको जो है वो जल्दी से बेडशीट वगैरह लगा के देखते हैं कि कैसी लगती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, इसमें यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप बम्पर जो है वो मैंने नहीं लगाए हैं। तो ये जो हमने मैट्रेस बनवाया है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो उन्होंने बोला था कि हमारी पूरी शीट जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा महंगा भी पड़ा है क्योंकि ये बड़ा है। तो ये इसके साथ हमें काफ़ी सारी जो है वो फोम एक्स्ट्रा जो है वो मिली है, जो कि आपने देखा होगा मैंने जो मंदिर अपना अभी नवरात्रि वाला लगाया था ना, उसमें जो फोम शीट लगाई थी वो इसी की फोम शीट थी, तो वो बची हुई है। उसका मैं जो है वो यहाँ पर बम्पर बना के लगा दूँगी, क्योंकि अब कृषिप सर मारने वाला हो गया है, वो अपना सर इसमें लगा सकता है, पर मैं खुद बना के यहाँ पे लगा दूँगी। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं डेकोर।
तो देखिए ये हो गया है कृषिप का बेड रेडी और बहुत ही ज़्यादा लग रहा है सुंदर। अच्छा, ये जो कृषिप का पोस्टर है ना, आपने अन्नप्राशन में देखा होगा, ये मैंने इसलिए यहाँ लगाया है क्योंकि कृषिप इसे देख के बहुत खुश होता है, अपनी पिक्चर्स देख के। अब उसे ये तो नहीं पता है कि वही है, पर ये बहुत खुश होता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर जो है वो लगा दिया है। तो देखिए ये बड़ा ही जो है वो सुंदर बेड जो है वो कृषिप का बन के रेडी हो गया। ये उसका म्यूज़िकल टॉय यहाँ लगा दिया है मैंने, तो वो बहुत खुश होता है जब ये चलता है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्वेटर रख दिया है रात में उसको उड़ाने के लिए। और ये बेडशीट जो है वो एकदम परफेक्ट आई है। थोड़ा सा मैंने जैसे आपको बताया ना, विड्थ में कम लग रही थी मुझे, तो वो चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खिंच रही है, पर उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल एकदम देखने से परफेक्ट लग रही है। लेंथ मेन होती है, तो लेंथ जो है वो एकदम सही आई है। और ये वैसा कपड़ा नहीं है कि मतलब धुलने के बाद जो है वो श्रिंक हो जाए, ये बिल्कुल भी वैसा कपड़ा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे से जो है वो फिट हो गई है। थोड़ी सी ऐसे विड्थ में छोटी है, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हो गया है बेड रेडी और कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने उसके टॉय सजा दिए हैं जो कि हमेशा यहीं पर जो है वो रहने वाले हैं। और अब आप देखिए इस तरीके से जो है ये बेड हो जाएगा यहाँ पर अटैच, ये देखिए। तो ये बिल्कुल हमारे बेड से जो है वो लग गया है। और यहाँ पर सोती हूँ मैं और दूसरे साइड में सोते हैं हस्बैंड। तो बस कृषिप जो है वो यहाँ पर अभी भी, जब मतलब इसका मैट्रेस नहीं आया था, दूसरे वाले मैट्रेस पे सो रहा था, तो वो मस्त अपना एंजॉय कर रहा था। पर अब जो है वो एकदम बढ़िया मैट्रेस आ गया है, तो अभी वो अच्छे से और ज़्यादा सोएगा। और इसके लिए मैंने मॉस्किटो नेट जो है वो ऑर्डर की है, वो मैं इस पर जो है वो बाद में लगा दूँगी। अभी कोई इतनी गर्मी यहाँ पर चल रही है ना, तो मॉस्किटो नेट में वो नहीं सो पाएगा। तो कैसा लगा आपको कृषिप का ये कॉट, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे तो बहुत पसंद आया। और कहते हैं ना कि सपने जो हैं वो भले ही देर से पूरे हों, पर होते ज़रूर है। तो ये बेड का भी ना मेरा एक सपना था जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से। तो बस अब ये सपना मेरा जो है वो पूरा हो गया है। और उस टाइम सच में हमें बिल्कुल भी नीड नहीं थी, पर अब हमें इसकी नीड है। और आप देख ही सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है, ये 4 फुट का है और आई थिंक इसकी जो विड्थ है ना वो 3 फुट की है। तो ये काफ़ी जो है वो चौड़ा भी है, काफ़ी लंबा भी है। तो कृषिप इसमें आराम से जो है वो फैल के सो सकता है। तो अभी के लिए ये बेड एकदम परफेक्ट है। और तब हमें नहीं नीड थी, पर अब हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। जल्दी मैं इसमें बम्पर जो है वो बना के लगा दूंगी, जितनी भी फोम बची है ना उसको कट करके मैं इसमें बम्पर बना के बच्चे की कोई अच्छे से प्रिंट वाली बेडशीट ले आऊँगी, उसको ही मतलब कट करके उसके कवर बना के लगा दूंगी, क्योंकि अब कृषिप इस पर सर वगैरह अपना मार सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। लुक एट दिस फेस। ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? मजा आता है ना मेरी